सिलिकॉन वैली में एआई को इस लेवल तक हाइप क्यों किया जा रहा है? मतलब ये एक टूल है जो कि शायद कुछ कामों में लग सकता है कुछ लोगों के लिए जो इसका इस्तेमाल करने चाहें, पर इस लेवल का हाइप किस लिए है? अगर तुम एक मिठाई बनाते हो और तुम लोगों से कहते हो ये मिठाई है, ये मीठी है, टेस्टी है, इसको खाओ, श्योर, लोग आएंगे, ट्राई करेंगे और अगर अच्छा लगा तो दूसरों को बताएंगे, दूसरे भी खरीदेंगे। बट उस मिठाई की ग्रोथ की रेट वही होगी जो दूसरी मिठाइयों की या दूसरी टेस्टी चीज़ों की होती है। पर अगर तुम उस मिठाई को बनाओगे और बोलोगे ये टेस्टी है, ये कैंसर का क्योर है और दुनिया के जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सब इस मिठाई को सॉल्व हो जाएंगे और दुनिया की सारी गरीबी, सारे युद्ध बंद हो जाएंगे इस मिठाई की वजह से, तो दो चीज़ें होंगी। वन ऑफ टू थिंग्स विल हैपन। या तो सामने वाला तुम्हें उल्लू का पट्ठा बोलेगा और चला जाएगा, या तो वो तुम्हारी बात को मान लेगा। और अगर मान लेगा और तुम्हारी मिठाई एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम के अंदर है जहाँ पे लोग उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो तुम दूसरी मिठाई की दुकानों से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाओगे, क्योंकि उन दुकानों में लोग उतना ही इन्वेस्ट करेंगे जितना कि वो किसी भी मिठाई में कर रहे हैं। पर तुम्हारे वाइल्ड क्लेम्स तुम्हारी मिठाई को ज़्यादा लुक्रेटिव बनाते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और जब तुम्हारे पास सफिशेंट पैसे बन जाते हैं तो तुम्हारे लिए तुम्हारे जो इनकम के सोर्सेस हैं, तुम्हारा एक इनकम का सोर्स है लिटरली मिठाई को बेचना, राइट? तुम मिठाई लोगों को दोगे, लोग तुमको पैसे देंगे। दूसरा, इन्वेस्टर्स के पैसे अपनी मिठाई कंपनी में लगाना, जो कि कई गुना ज़्यादा इनकम है। और चूंकि वो इनकम कई गुना ज़्यादा है, तुम ये जो फर्स्ट वाला सोर्स है इसको इग्नोर कर सकते हो। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी मिठाई को ख़रीद रहा है या नहीं ख़रीद रहा है। तुम्हें फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारी मिठाई को दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन इन्वेस्टर लोग मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। अगर मान रहे हैं तो तुम्हारे पास पैसे आते जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि एक समय ऐसा आएगा जब उनकी भी समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी मिठाई असल में बस मिठाई है, और इनफैक्ट उतनी अच्छी भी मिठाई नहीं है, उससे बेहतर मिठाइयाँ हैं मार्केट में। तब तुम्हें या तो अपनी दुकान में आग लगाकर जंगल में जाके छुपना पड़ेगा, या दुनिया के सामने आके बोलना पड़ेगा मैं एक स्कैम आर्टिस्ट हूँ, मैंने तुम सबसे झूठ बोला क्योंकि मैं तुम्हारे पैसे चाहता था, इन्वेस्टर्स के पैसे चाहता था। जो वादे तुमने इन्वेस्टर्स से किए अपनी मिठाई को बेचने के लिए कि तुम्हारी मिठाई दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है, और इनफैक्ट एक समय ऐसा आने वाला है जब पूरी दुनिया के लोग तुम्हारी मिठाई के अलावा लिटरली और कुछ नहीं खाएंगे। ये एक बहुत बड़ा वादा है, और जिसने भी तुम पर विश्वास किया उसने ये समझा कि अगर पूरी दुनिया इस मिठाई पर इतनी ज़्यादा रिलायंट होने वाली है, देन इट मेक्स सेंस फॉर मी टू इन्वेस्ट इन इट। इट मेक्स सेंस फॉर मी टू ओन अ पार्ट ऑफ दिस मिठाई कंपनी। जब तुम्हारे इन्वेस्टर्स की समझ में आएगा कि तुमने उनको एक नॉर्मल सी चीज़ बेची है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर उसके बारे में बातें करने के बाद, तो वो रियलाइज़ करेंगे कि जितने पैसे वापस पाने की उम्मीद से उन्होंने तुम्हारी मिठाई कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो उनको वापस नहीं मिलने वाले, और इनफैक्ट शायद जितने पैसे उन्होंने अब तक इन्वेस्ट किए थे तुम्हारी मिठाई कंपनी में वो सब डूब चुके हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो वादे तुमने उनसे किए थे बड़े बड़े वादे वो पूरे नहीं होने वाले, तो वो अपने पैसे वापस चाहेंगे। और तब तुम्हें सरकार से बेल आउट लेना पड़ेगा, सरकार के पास जाके बोलना पड़ेगा मेरी मिठाई कंपनी इस इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, इस पे लाखों लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और अगर मेरी कंपनी डूब जाती है तो उन सब के पैसे भी डूब जाएंगे, और अगर इन सब के पैसे डूब गए तो इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए मेरी कंपनी को बचाने के लिए सरकार मुझे पैसे दे। सरकार कई बार पैसे देती भी है, पहले भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं और तब बड़ी बड़ी कंपनियों को सरकारी बेल आउट्स मिले हैं। और ये जो बेल आउट होता है, ये बेल आउट आता कहाँ से है? ये बेल आउट आता है तुम्हारे और मेरे टैक्स के पैसे से। तुम्हारी सैलरीज घटेगी, तुम्हारी नौकरियां जाएंगी, तुम्हारे ऑफिसेज बंद होंगे, और इन सब से जो पैसे बनेंगे वो जाएंगे इस कंपनी के पास ताकि वो ज़िंदा रह सके, और उस कंपनी के ज़रिए उन इन्वेस्टर्स के पास जिन्होंने इस कंपनी पर विश्वास किया। और ऐसा होने के बाद समाज में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, गरीबी बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी। और जब भूखमरी बढ़ेगी
तो लोग इस भुखमरी का दायित्व किसके ऊपर आता है उसको ढूंढेंगे। मिठाई वाला सरकार के साथ हाथ मिलाकर अपने आप को बचा चुका है। इन्वेस्टर्स ने तुम्हारे और मेरे टैक्स के पैसे से अपनी पॉकेट्स को जितना वापस भर सकते थे लॉस के बावजूद भर लिया है, और तुम्हें अब अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई चाहिए। जब तुम ढूंढोगे तो तुम्हें सरकार में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका कोई नेता आएगा, बोलेगा तुम्हारे सारे दुखों की जड़ वो माइनॉरिटीज़ हैं, वो बहुजन हैं, वो दलित है, वो मुसलमान हैं, ये लड़कियां हैं, ये फेमिनिस्ट हैं, वगैरह वगैरह। और चूंकि तुम में कुछ खास अकल है नहीं, तुम उन पर विश्वास कर भी लोगे। यही साइकिल बार 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 चलता रहता है। अमीर मिडिल क्लास को गरीबी में धकेलते हैं और गरीबों का खून चूसते हैं। सरकार उनकी क्राइम्स को और स्कैम्स और स्कैंडल्स को छुपाने के लिए तुम्हारे और मेरे पैसे लेकर उनकी पॉकेट्स को भरती है, और समाज में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको शांत करने के लिए समाज में हेट को बढ़ावा दिया जाता है। और इस हेट की वजह से एक और बार वही पॉलिटिशियंस पावर में आएंगे, एक और बार वही कंपनीज, वही अमीर, वही स्कैम्स करेंगे, और एक और बार सरकार तुम्हारे और मेरे पैसे लेके उनकी पॉकेट्स में भरेगी, और इसी प्रकार ये काल चक्र हमेशा चलता रहेगा। वेलकम टू कैपिटलिज्म, यू हैव बीन हियर फॉर सम टाइम। जहाँ तक एआई का सवाल है, जब मैं देखता हूँ लोगों को इंटरनेट पे एआई का इस्तेमाल करते हुए, मेरी समझ में आता है कि अगर कोई राइट विंग कंजर्वेटिव इंसान जो कि प्रो रिच पीपल है, प्रो बिग बिजनेस है, प्रो कैपिटलिज्म है, प्रो वैसा कुछ है, मेरी समझ में आता है अगर वो एआई को प्रमोट करे, एआई के इस्तेमाल को प्रमोट करे और लोगों से कहे कि इससे दुनिया बदलने वाली है वगैरह। मैं ऐसे पॉडकास्टर्स हैं जो एआई कंपनीज़ के सीईओज़ के साथ इंटरव्यू करते हैं, जहाँ पे वो सीईओ धीमी आवाज़ में बहुत ही बकवास करता है, और वो होस्ट जो होता है पॉडकास्ट का वो बैठ के ऐसे करता है, ताकि आपको लगे कि कुछ बहुत महान चीज़ कही जा रही है और ये एक इंटेलिजेंट व्यक्ति उस महान चीज़ को समझ भी पा रहा है। मेरी समझ में आता है जब धांधली करने वाले लोग एआई जैसी चीज़ को दुनिया को बदल देने वाली चीज़ कहते हैं, पर मेरी तब समझ में नहीं आता है जब जो लोग वैसे नहीं हैं वो भी इस जाल में फंस जाते हैं। मतलब समझ में आता है कि हाइप की पावर इतनी ज़्यादा है कि तुम भी उसमें फंस चुके हो। पर अगर हम एआई की बात करें तो इसको देखने का ढंग, एक्चुअली मैं इसको समझता हूँ, मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में इसके बारे में बात की थी कि मैं इसको समझने के लिए एक एनालॉजी का इस्तेमाल करता हूँ, वो है पॉइजन गैस, जहरीली गैस। अगर तुम एआई का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमको लगता है कि तुम्हारे ओपोनेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर तुम नहीं करोगे तो तुम पीछे रह जाओगे, तो इसको पॉइजन गैस के लेंस के ज़रिए देखो। पॉइजन गैस तुम्हारा शत्रु तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, और तुम सोच रहे हो कि ओके वो पॉइजन गैस का इस्तेमाल कर रहा है, मुझे भी करना पड़ेगा। पॉइजन गैस सिर्फ एक टूल नहीं है भाई। अगर तुम पॉइजन गैस का इस्तेमाल करोगे अपने शत्रु के खिलाफ, तो तुम्हारा शत्रु पॉइजन गैस फैला रहा है, तुम भी पॉइजन गैस फैलाओगे। इन दी एंड किसी का भला नहीं होगा, ना तुम्हारा, ना तुम्हारे शत्रु का, ना उस तीसरे इंसान का जो तुम दोनों को जानता भी नहीं है, क्योंकि हवा में पॉइजन गैस जब फैलती है तो सबका नुकसान होता है। एआई का इस्तेमाल बंद करो प्लीज़, पूरी तरह से बंद करो। इसको जितना कम इस्तेमाल कर सकते हो उतना अच्छा है। मैंने कई वीडियो बनाए हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी के बुरे इफेक्ट हमारे माइंड पे जो पड़ते हैं उसके बारे में है, बट इवन अपार्ट फ्रॉम दैट, ये इस ग्रह के एनवायरनमेंट को, इस ह्यूमन सोसाइटी की इकोनॉमी को, इसके ऊपर इतना बड़ा अभिशाप है कि इसका इस्तेमाल अच्छे लोगों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घटिया लोग करें, मेरी समझ में आता है थोड़े बहुत, वो घटिया हैं, दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ देम। बट अगर अच्छे लोग भी इसका इस्तेमाल करें ये सोच के कि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो तुम उसी बुरी आउटकम को एक्चुअली बढ़ावा दे रहे हो। अगर तुम एक यूट्यूब क्रिएटर हो, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एआई का इस्तेमाल, पहली चीज़ एआई का इस्तेमाल बंद करो, दूसरी चीज़ दूसरों से कहो कि एआई का इस्तेमाल बंद करें, और तीसरी चीज़ उनसे कहो कि वो भी और लोगों को बोले कि एआई का इस्तेमाल बंद करें। एआई का जो बबल है वो फूटने वाला है, और जब ये फूटेगा तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डैमेज होगा दुनिया की इकोनॉमी को, और उस डैमेज के बारे में समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोग नहीं समझेंगे तो हम उसी हेट्रेड भरे फ्यूचर में एक बार फिर अपने आप को पाएंगे आज से 10-15 साल बाद। इस समय जो समाज में घृणा फैली हुई है,
इसका एक तरीके से डायरेक्ट कारण पिछला इकोनॉमिक रिसेशन था, जिसमें बहुत सारे पैसे डूब गए, समाज में गुस्सा फैला और उस गुस्से को पॉलिटिकल मीन्स के ज़रिए घृणा में परिवर्तित कर दिया गया। अगर एआई द्वारा होने वाले इकोनॉमिक लॉस को हम लोगों को क्लियरली इस समय नहीं समझाएंगे, तो आने वाले 10-15 साल में ये घृणा का साइकिल एक बार फिर फैलेगा।